तो चलिए आज बात करते हैं वॉल्यूम की, यानी आयतन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर सच कहूं, ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया को समझने का एक बहुत ही सिंपल और मजेदार तरीका है। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एक फ्लैट सरफेस से। फिर देखेंगे कि कैसे हम पहले से जाने हुए फॉर्मूला से ही वॉल्यूम के फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके बाद हम वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच का फर्क समझेंगे, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। और आखिर में इस सारी नॉलेज को रियल वर्ल्ड पजल्स सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। वॉल्यूम असल में है क्या? इसे समझने के लिए हम किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज से नहीं, बल्कि एक बहुत ही फेमिलियर आइडिया से शुरू करेंगे। एक फ्लैट सरफेस, मतलब 2D दुनिया। और फिर देखेंगे कि 3D में छलांग लगाना कितना आसान है। देखिए, एरिया और वॉल्यूम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एरिया या क्षेत्रफल दो डिमेंशंस की बात करता है, लेंथ और विड्थ। जरा सोचिए, ये आपके कमरे का फर्श है, एक फ्लैट सरफेस। लेकिन जैसे ही हम इसमें तीसरा डायमेंशन यानी हाइट जोड़ देते हैं, बूम, हम 3D स्पेस में आ जाते हैं। अब हम सिर्फ फर्श की नहीं, बल्कि पूरे कमरे की जगह की बात कर रहे हैं। और बस यही तो वॉल्यूम है। तो की टेकअवे ये है कि वॉल्यूम हमेशा एक 3D मेजरमेंट होता है। और जैसे हम एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वॉल्यूम के लिए हम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स जैसे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं। ये जो छोटा सा क्यूब है ना, यही 3D की असली पहचान है। सेक्शन 2 में आपका स्वागत है। और यहाँ एक गुड न्यूज है, वॉल्यूम के लिए आपको कोई नया डरावना फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम इसे एक ऐसे फॉर्मूला से बनाएंगे जो आप पहले से ही जानते हैं। देखिए, ये कितना सिंपल है। हम एक रेक्टेंगल के एरिया से शुरू करते हैं, लेंथ गुणा ब्रेथ। अब वॉल्यूम के लिए हम बस एक और डायमेंशन जोड़ रहे हैं, हाइट। तो फॉर्मूला क्या बन गया? लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट। बस यही तो है एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और अगर हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब हो, मतलब जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर हैं, तो फॉर्मूला और भी सिंपल हो जाता है। ये बस साइड गुणा साइड है, जिसे हम साइड क्यूब्ड यानी साइड क्यूब भी कहते हैं। अब सेक्शन 3 में हम देखेंगे कि फॉर्मूला जानना ही काफी नहीं है। असली मास्टरी तो तब आती है जब आप उसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सके। तो इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि फॉर्मूला को अपनी जरूरत के हिसाब से रीअरेंज कैसे किया जाए। चलिए एक कॉमन सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आपको एक बॉक्स का वॉल्यूम पता है, उसकी लेंथ और विड्थ भी पता है, लेकिन उसकी हाइट मिसिंग है। तो हम अपने V = L क्रॉस W क्रॉस H फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उस मिसिंग हाइट को कैसे ढूंढेंगे? इसे समझने का एक बहुत ही कूल तरीका है। जरा इमेजिन कीजिए कि फॉर्मूला यानी V = L × W × H में लेंथ और विड्थ हाइट के साथ खुश नहीं है। वो इक्वल साइन यानी इक्वल्स को पार करके अपने दोस्त वॉल्यूम के पास जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो गॉड है, मतलब हमारा इक्वल साइन, वो उन्हें ऐसे ही जाने नहीं देगा। उन्हें एक प्राइस चुकानी होगी। और वो प्राइस क्या है? अपना ऑपरेशन बदलना। क्योंकि वे हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो दूसरी तरफ जाने के लिए उन्हें डिवीजन में बदलना होगा। सिंपल। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। हाइट अकेली रह जाती है और लेंथ और विड्थ वॉल्यूम के नीचे डिवीजन में चले जाते हैं। देखा? इस तरह सिर्फ एक मेन फॉर्मूला से हम किसी भी मिसिंग वेरिएबल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। चलिए अब सेक्शन 4 पर चलते हैं और एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो अक्सर वॉल्यूम के साथ कंफ्यूज किया जाता है, कैपेसिटी। इन दोनों के बीच एक छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। आइए इसे समझते हैं। तो मेन डिफरेंस ये है, वॉल्यूम बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी 3D स्पेस घेरता है, जबकि कैपेसिटी बताती है कि एक कंटेनर अपने अंदर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर्स यानी m³ में नापते हैं और कैपेसिटी को लीटर्स यानी L में। और अब आते हैं दो मैजिक कन्वर्जन्स पर जो वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। पहला 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी cm³ बिल्कुल 1 मिलीलीटर यानी ml के बराबर होता है, और दूसरा 1 क्यूबिक मीटर m³ में ठीक 1000 लीटर समा सकते हैं। ये दो कन्वर्जन्स बहुत काम आएंगे, इन्हें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब टाइम है फाइनल सेक्शन का, जहां हम इस सारी नॉलेज को एक साथ लाकर देखेंगे कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रेडी? ये रहा हमारा पहला पजल।
हमारे पास एक फिश एक्वेरियम है जिसका वॉल्यूम, लेंथ और हाइट हमें पता है। हमें इसकी मिसिंग ब्रेथ यानी चौड़ाई का पता लगाना है। ये हमारे फॉर्मूला रीअरेंजिंग स्किल का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। हम बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने सीखा था। हमें ब्रेथ को आइसोलेट करना है, मतलब अकेला छोड़ना है। तो 30 और 15 को इज इक्वल्स टू गार्ड को पार करना होगा। और पार करने की प्राइस क्या है? मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में बदलना। फिर हमें बस कैलकुलेशन करनी है। एंड द आंसर इज 20 इंचेस। देखा, जब आप फॉर्मूला को एक पजल की तरह ट्रीट करते हैं तो प्रॉब्लम कितना इजी हो जाता है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग पजल देखते हैं। इस बार हमें लेंथ और विड्थ अलग अलग नहीं दिए गए हैं, हमें फ्लोर का टोटल एरिया दिया गया है। तो अब हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? यहां एक स्मार्ट शॉर्टकट है। हमें बस ये रियलाइज करना है कि फ्लोर का एरिया यानी 160 मीटर स्क्वायर असल में लेंथ गुणा विड्थ ही तो है। प्रॉब्लम ने हमारे लिए आधा काम पहले ही कर दिया है। हमें बस इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है और 160 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 1600 क्यूबिक मीटर्स। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ फॉर्मूलाज को रटने से कई ज्यादा पावरफुल है। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, वॉल्यूम एरिया का ही 3D एक्सटेंशन है। दूसरी, फॉर्मूलाज फ्लेक्सिबल टूल्स हैं जिन्हें हम रीअरेंज कर सकते हैं, उन्हें रटने की जरूरत नहीं है। और तीसरी, हमने वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच का इंपॉर्टेंट लिंक समझा। और मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ये जो माइंडसेट है कि फॉर्मूला सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि पजल्स हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है, ये सिर्फ वॉल्यूम तक लिमिटेड नहीं है। आप इस थिंकिंग को और कहां-कहां अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।